हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। जो है बचत खाता चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन सारे जानकारी और बैंक की संबंधित सारे नॉलेज आपके उसी प्रकार से बने रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये स्प्लिट ट्रांजेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि सबके आधार कार्ड जो भी अपने एपीएस संचालक में पैसा निकालने की बिजनेस चला रहे हैं। और आप अभी देख सकते हैं कि मैं भी अपने ही इस ब्रांच में बैठा हुआ हूँ, जिसमें मैं पिछले 5 साल से एपीएस यानी कि आधार इनेबल सर्विस से एपीएस और एटीएम से पैसा निकालता हूँ। जिसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी था कि अब आधार से जो स्प्लिट ट्रांजेक्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप जो भी चार्ज ले रहे थे किसी भी एपीएस का पोर्टल अगर आप चलाते हैं और प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आपको चार्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि एपीएस के जो कमीशन आपको मिलता है उससे आप अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी चार्ज उसका एक्स्ट्रा लेते थे या फिर हम लेते थे उसको एपीएस का प्रणाली जो है बहुत चेंज कर दिए गए। और एनपीसीआई के गाइडलाइन के अनुसार ये बहुत सारे चेंजेस में आ गए हैं, जो कि नए वर्ष के दौरान और जो इस समय नए वर्ष के कुछ समय पहले से ही ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो अगर आप अपने एपीएस से पैसा निकाल रहे थे तो आपको पता चल गया होगा कि अभी आप पैसा निकालने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे भी आप ट्रांजेक्शन का सीधा ट्रांजेक्शन न करके जब भी आप चार्ज लेते हैं उसमें 1010 या फिर 2020-30 करके जो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग लेते थे, अब ये सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। एनपीसीआई इस पर बहुत ही सख्त हो चुका है। तो जो भी आप चार्ज लेते हैं उस चार्ज को अब आपको कस्टमर से अलग रूप में पैसा लेना होगा, या फिर जो आप अमाउंट निकाल रहे हैं उसमें से उनको काट के देना होगा। ये जानकारी इनको पहले देनी होगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप और हम सभी, क्योंकि बहुत सारे एपीएस संचालक हैं जो कि ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन सभी सही हैं ये हम दावा नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं सही हूँ ये भी मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। तो इसके एवज में क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो 100 रुपये निकालते थे तभी भी 10 रुपये चार्ज काट देते हैं, 50 रुपये निकालें तभी 10 रुपये चार्ज काट देते थे, बिना कस्टमर के बताए उनके खाते से पैसे डिडक्ट कर लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि मैं जहाँ पे अपना कार्यरत हूँ, मैं अपने ब्रांच को संचालन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ। और मैं बहुत लोग ऐसा, जब मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला तो मैं उनसे पूछता भी हूँ कि आप इन्हें इसके पहले आपने जो भी पैसा निकाला था कहाँ से निकाला था, तो कस्टमर बताता है कि मैंने फला व्यक्ति के यहाँ से और इसके ब्रांच से पैसा हमने निकाला है। तो वहाँ पे उनको पता भी नहीं होता है और 100 रुपये का 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज का काट लिया जाता है। क्योंकि आप 500 रुपये लेते हैं वो समझ में आता है, लेकिन आप 100 रुपये 10 रुपये लेते हैं ये सरासर गलत है और मैं इसका किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मैं तो यहाँ पे 100, 200, 300 रुपये का कोई चार्ज लेता ही नहीं हूँ। ये मेरी मर्जी है और मेरा भी अपने कस्टमर के हिसाब से उनसे मैं अपना ट्रांजेक्शन करता हूँ। लेकिन जो भी चार्ज में था मैं भी खाते से काटता था, लेकिन कस्टमर को बता कि अगर मैं 1000 निकालता हूँ तो 10 रुपये और 300 निकालता हूँ तो 3 रुपये ही लेता हूँ, अगर कोई चार्ज देना चाहे तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। अगर 500 से ऊपर का है तो 505 रुपये मैं लेता हूँ। और मैं इस तरह से पहले खाते से ट्रांसफर करता था लेकिन बता के, लेकिन यहाँ पे इसका दुरुपयोग किया जाता था कि बिना बताए कस्टमर खाते से निकाला जाता था। तो मैं इस एनपीसीआई के इस नए तरीके का सराहना करता हूं और मैं चाहूँगा कि ये नियम हमेशा बना रहे। थोड़ी दिक्कत मुझे भी आ रही है, लेकिन इससे कस्टमर का संबंध आपसे ख़राब नहीं होगा और आप अच्छे खासे ट्रांजेक्शन करते रहेंगे और आप उनसे बता के पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कस्टमर कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप कह दीजिए कि आप कहीं और से निकाल लीजिए, ये आप सीधे सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन बिना बताए उसके कस्टमर से जो बैलेंस काटा जाता था, इसके खिलाफ मैं भी था। इसीलिए मैं अपने यहाँ स्लिप का व्यवस्था भी बनाया था कि जो पैसा मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ उसका पर्ची कस्टमर को तुरंत दे देता हूँ। लेकिन सभी ब्रांच और सभी एपीएस संचालक ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस लाइन में और इस वीडियो में आपको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से ये प्राइवेट पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके 2-3 साल पहले मैं बैंक में जॉब कर चुका हूं। तो मुझे बैंक की प्रक्रिया की अच्छी नॉलेज है। इसी वजह से मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से एपीएस संबंधित, एटीएम संबंधित, बैंकिंग संबंधित सभी नॉलेज में दे सकता हूं। और आप मुझे कमेंट करके आप किस तरह से वीडियो जानना चाहते हैं उस तरह के वीडियो में बना के आपके टॉपिक पर भी जवाब दे सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि जो भी चार्जेस थे और आपको अब अपने खाते से पैसा नहीं काटना है। और इससे जुड़ी एक और वीडियो है जो मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ कि क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एपीएस संचालन बंद कर दिया और क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा का आप कोई भी एपीएस संचालक वाला पैसा नहीं निकाल पा रहा है, कोई प्राइवेट पोर्टल से पैसा नहीं निकाल पा रहा है, उसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से पैसा और या फिर ब्रांच से ही पैसा निकाल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी आपको कोई ट्रांजेक्शन उनके खाते से स्प्लिट ट्रांजेक्शन नहीं करना है। आप जो भी पैसा निकालें उसके लिए अलग से चार्ज ले लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला उसको भी अपडेट आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो बताई गई आपको वीडियो में जो नॉलेज है कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।